बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 इंग्लिश चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। आज इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन क्वेश्चनों को 16 करेंगे। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहने का मतलब है इसका कि पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें सबसे पहला पैसेज है हमारा इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल। आप बुक्स में मिला लेंगे। और इसके पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन इसमें है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, यानी कि इस लेसन का टाइटल नेम लिखिए। विच मतलब कि जिससे एवेब नोटेड पैसेज, मतलब कि ऊपर वाला जो पैसेज लिया गया है इस लेसन का टाइटल नाम लिखिए। हैज़ बीन टेकन, जिससे ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, कहने का मतलब है कि ये पैसेज जिस लेसन से लिया गया है उस लेसन का टाइटल नेम लिखिए और इस लेसन के राइटर कौन है उसका भी नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर में है द एबे पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द टाइटल द इंचेंटेड पुल, यानी कि जो पैसेज लिया गया है द इंचेंटेड पुल से लिया गया है और सी राजगोपालाचारी इसके राइटर हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस पर। और अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये निर्देश में ये बताया गया है जो कि नीचे दिया गया है क्वेश्चन, ये पैसेज से ही है, इतने पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल, इतने पैसेज के अंदर के ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यू ए मैन इन डेंजर, यानी कि मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है या कौन सेव करता है। तो आंसर एक लाइन में देना चाहेंगे तो कवरेज हो जाएगा, यानी कि साहस। मनुष्य को खतरे में उनके साहस बचा सकता है। तो एक लाइन में यदि आंसर देना चाहेंगे तो कवरेज होगा। और दूसरी बात ये कर दें कि आप यदि वाट के जगह पर कवरेज कर देंगे तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर में होगा कवरेज। अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिरा, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार ए वाट रेस्क्यू ए मैन इन डेंजर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके द्वारा जो यम थे उनके द्वारा पूछा गया था और जो उत्तर दे रहे हैं वो युधिष्ठिर दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर के अनुसार कवरेज हेल्प्स ए मैन इन डेंजर, यानी कि मनुष्य के खतरे में साहस उनको सहायता करती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा से भी तेज क्या है। यदि एक लाइन में उत्तर देना चाहते हैं तो माइंड होगा और फिर ऊपर के जैसा ही वाट के जगह पर आप माइंड लगाकर माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि दिमाग हवा से भी तेज है, इसके इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगला है अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के अनुसार माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड, माइंड जो है हवा से भी तेज है। द माइंड ट्रेवल फास्ट देन वाइंड। एक और आगे हम बढ़ा दिए हैं, यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा माइंड ट्रेवल फास्ट देन वाइंड, यानी कि हवा से भी तेज माइंड चल सकती है। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा, यानी स्ट्रा के मतलब होता है सूखी घास और फेडेड का मतलब है मुरझाया हुआ। कहने का मतलब है कि सूखी घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है। तो यदि एक लाइन में उत्तर देना चाहते हैं तो ए सोरो स्ट्रेकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ दिल। ए होता है ड्राई स्ट्रा देन मोर फेडेड। तो इस प्रकार हम यदि युधिष्ठिर के द्वारा कहें तो ए सोरो स्ट्रेकन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा, यानी कि दुख से भरा हुआ हृदय सूखी घास से भी मुरझाया हुआ होता है। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी लास्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द वर्ड्स द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में से हमें वर्ड को छांटना है। विच मतलब जिससे द फॉलोइंग मीनिंग्स, जो नीचे दिए गए हैं उनके मीनिंग्स को हमको
इस पैसेज में फाउंड करना है। जैसे इसमें दिया है पहला सेव और दूसरा दिया है नॉलेज। सेव का मतलब होता है बचाना। तो इस पैसेज में से हम वो वर्ड चूज करना है जिनका अर्थ होता है बचाना, यानी कि बचना। तो दोनों का मीनिंग लिखना है हमें। और ना दूसरा है हमारा नॉलेज। तो नॉलेज, इस पैसेज में हमें वो वर्ड खोजना है जिनके अर्थ नॉलेज होते हैं, यानी कि दूसरे वर्ड खोजना है जिनका अर्थ भी नॉलेज होता है। तो इनमें पहला है ऑप्शन ब्रिंग बैक टू लाइफ, यानी कि फिर से वापस होना, यानी कि बचना। और नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, तो लर्निंग मतलब भी होता है ज्ञान। तो इस प्रकार हमको पैसेज से वर्ड को फाइंड आउट करना है, यानी कि छांटना है। तो इस प्रकार हमारा पहला पैसेज का उत्तर सभी हो गए क्वेश्चंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पेपर में पैसेज आते हैं तो इसी प्रकार से आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो अगले पैसेज पर हम चलते हैं। पैसेज स्टार्ट होता है व्हाट इज़ द लॉस से लेकर एवेंसवर देम आल तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम लव्ड बाई आल, वह क्या है जिनको मनुष्य छोड़ देने पर वो सभी के प्रिय हो जाता है। तो यदि एक लाइन में उत्तर देना चाहेंगे तो इनका आंसर होगा प्राइड। प्राइड को छोड़ देने से मनुष्य सभी के प्रिय हो जाता है। एम द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और युधिष्ठिर द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइड बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स लव्ड बाई आल। तो देखिए ए मैन विल बी लव्ड बाई आल, मनुष्य सभी के प्रिय हो जाता है। आफ्टर मतलब कि बाद में, गिविंग अप हिज प्राइड, मनुष्य अपने घमंड को, प्राइड को त्याग देने से वो सभी के प्रिय हो जाता है। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम है व्हाट इज़ द लॉस, क्या नुकसान होने पर। यील्ड जॉय, आनंद मिलता है। नॉट सॉरी, दुख नहीं होता है। क्या नुकसान होने पर मनुष्य को जॉय मिलता है, आनंद होता है और दुखी नहीं होता है। तो यदि एक लाइन में उत्तर देना चाहेंगे तो इसका एंगर होगा क्रोध। इफ़ बी गिव अप, यदि हम क्रोध को छोड़ देते हैं। बी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, दुख का एक सब्जेक्ट नहीं होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ए रहा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिनको छोड़ देने पर ये मैन बिकम रिच, वह क्या है जिनको त्याग देने पर व्यक्ति धनी हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि वन लाइन में आंसर देना चाहेंगे तो वो होगा डिजायर, इच्छा। इफ़ ए मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालच, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ देता है। ही विल बिकम वेल्थी, वेल्थी मतलब होता है संपत्तिवान, धनवान, तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है, संपत्तिवान बन जाता है। अब इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, क्या है जो कि एक रियल ब्राह्मण बना सकता है किसी व्यक्ति को। वह क्या है जो व्यक्ति को रियल ब्राह्मण बना सकता है। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है तो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मणा, यानी कि बर्थ मतलब कि जन्म, एंड लर्निंग मतलब ज्ञान, जन्म और ज्ञान से व्यक्ति रियल ब्राह्मण नहीं बन पाता है। गुड कंडक्ट मतलब कि अच्छा कार्य, एलोन डज, यानी कि ब्राह्मण बनने के लिए गुड कंडक्ट की एकमात्र आवश्यकता होती है। हाउएवर, चाहे लर्न ए पर्सन, चाहे व्यक्ति पढ़ा हो, मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा कितना भी हो लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट मतलब कि बिना, गिविंग अप बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतों को त्यागे बिना वह रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन फिर भी टॉप ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वह फिर भी 4 वेदों का अध्ययन किया हो। एमैन, एमैन मतलब कि ए व्यक्ति बैड कंडक्ट फॉल्स एंड लोअर क्लास, वो व्यक्ति चाहे 4 वेदों का अध्ययन किया हो लेकिन फिर भी वह बुराई कार्य और लोअर क्लास के अंतर्गत ही उनका गिनती होगा।
तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा कि एक रियल ब्राह्मण बनने के लिए हमको केवल गुड कंडक्ट की आवश्यकता होती है, न कि व्यक्ति जन्म से और ज्ञान से रियल ब्राह्मण बन पाता है। ऐसा संभव नहीं है, चाहे वो भले ही 4 वेदों का अध्ययन किया हो, इससे कोई उनको आवश्यक नहीं है कि वो रियल ब्राह्मण बनेंगे। एक रियल ब्राह्मण बनने के लिए केवल एक है गुड कंडक्ट। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें बोल रहे हैं फाइंड आउट द वर्ड्स, कि शब्द को खोजिए फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से विच मतलब जो, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, इनके मीनिंग्स को आप इस पैसेज में फाइंड कीजिए। पहला है माइजरी का मतलब होता है दुख, तो हमें इस पैसेज में उस वर्ड को खोजना है जिनका मतलब होता है दुख। तो देखिए माइजरी और माइजरी में इस पैसेज में एक है सोरो, तो सोरो का मतलब भी दुख होता है और माइजरी का मतलब भी दुख होता है। और दूसरा इसमें बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो इस पैसेज में हमें उस वर्ड को खोजना है जिनके मीनिंग होते हैं व्यवहार। तो उस में फाइंड आउट करेंगे गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा कार्य या व्यवहार, ये दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आप याद रखेंगे बोर्ड पर एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इजीली रूप से इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पैसेज भी समाप्त होता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें जितने भी सारे पैसेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर इसी पैसेज के अंदर छिपा होता है। आपको केवल इसमें से छांट कर आंसर लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार आप अगले पैसेज को उत्तर इसी तरह से आप ढूंढेंगे और आप उसका आंसर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोग से मिलता हूं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके आते हैं प्रश्न, और इसमें 4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है आपको राइट द टाइटल नेम, और आथर नेम के लिए 2 नंबर मिलते हैं। और उसी पैसेज में से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिनका आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना पड़ता है। और इस प्रकार 4 नंबर के लिए आती है पैसेज, चाहे वो जिस चैप्टर से उठाए आपके। तो आप इसी तरह से ईजिली रूप से हल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।